Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, good morning. Welcome to Romeo Study Zone, and today we are now going to start with our next chapter of physical chemistry, that is electrochemistry. As you know that electro means electron, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ्लो होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब वो इलेक्ट्रिसिटी किन किन तरीक़ों से हमें प्रोड्यूस होती है, वो हमें बैटरी को चार्ज करने से मिलती है, या फिर कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनसे हमारा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जाहिर सी बात, हम चैप्टर का नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इस चीज़ को तो खैर आप समझ जाओगे। वैसे काफ़ी एक लॉजिकल चैप्टर है, और ऐसा कोई इंडिया के अंदर एग्ज़ाम नहीं होगा कि केमिस्ट्री का पेपर आए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ना उठे, ठीक है। मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन से बात कर रहे हो वहाँ पर, तो इसका वेटेज रहता ही रहता है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पर भी आपको यहाँ पर क्या मिलता है भाई, इसका वेटेज मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये तो आप शायद जानते होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द branch of physical chemistry, branch of physical chemistry in which deals relationship between electrical energy and chemical changes takes place। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी, आपका जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और केमिकल चेंजेस होते हैं, उनसे हमारा टेक्स प्लेस होता है किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन तो क्या होती है। 11th क्लास का एक टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। वहाँ पर मैंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से एक एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड समझाया था। तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में आपका रिडॉक्स रिएक्शन को जानना, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। अगर आपको ऐसा नहीं है कि रिडॉक्स रिएक्शन के बेस पर ये चैप्टर नहीं है, अगर आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन की बेसिक टर्मोलॉजी से आप वाकिफ नहीं हैं तो ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर आपके मतलब समझ में अप्रोक्सीमेटली 50% आएगा, 50% आपके ऊपर से जाएगा। क्योंकि अगर आपको वहाँ पर नेट सेल रिएक्शन लिखना नहीं आ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, यही आपको नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं चाहिए तो आपको इस से मिलना पड़ेगा। वैसे मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ आपके लिए सिंपल। यहाँ पे रिडॉक्स, भाई यहाँ पे रेड ऑक्स, रेड प्लस के ऑक्स मतलब लाल बेल, रेड में ना लाल और ऑक्स में ना बेल, ऐसा नहीं है, ठीक है। लाल बेल नहीं है इसका मतलब है आपका रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं? हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन आपका बेसिकली देखो, वैसे हम डेफिनेशन से हमारा मतलब नहीं है कि मैं ऑक्सीडेशन का यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को बताऊँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का
लॉस होता है, यहाँ पर वो होता है, इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करते हैं या फिर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों को, या फिर हम सिंपल यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, आपका रिडक्शन है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो Zn चेंजेस टू Zn2+। आप जानते होंगे ये आपका एक मेटल है और मेटल की प्योरेस्ट फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना, +2, तो चेंज देखो कितने का, +2 का है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर यही मैं रिवर्स कर दूं, मैं बोल दूं आपके लिए कि Zn2+ गिव्स Zn सॉलिड, तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो रहा है, और इस ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीजमेंट को क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वैसे आप अगर आपको ब्रीफली जानना है तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कवर करने पड़ेंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता भी होना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके पीछे हम नहीं चलते हैं अभी हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली मैंने रेडॉक्स रिएक्शन को छेड़ना स्टार्ट कर दिया, तो मैं रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ फॉरवर्ड कर जाऊँगा, प्रोसीड कर जाऊँगा, और वहाँ पर आपका जो टॉपिक के बियॉन्ड जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आप छोड़ते चले जाओगे। तो हमें अपने पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना है अपने चैप्टर के ऊपर। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है ये आपने देख लिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस के बीच में जो एक रिलेशनशिप होती है किसी भी एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, उसे ही क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार नोटिस करता हूँ, विजिबल है आपको, नहीं है? हाँ बिल्कुल विजिबल है, ओके ठीक है। अब दूसरा टर्म होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, ये वो सेल नहीं है, अगर आप इसे कोशिका समझ रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, जनरली हम जो बैटरी में यूज़ होता है, जो आपके रेडियो में होता है, टीवी के रिमोट में जो सेल यूज़ होता है, उस सेल की हम बात कर रहे हैं। CELL आपका कोशिका भी होता है, लेकिन वो लिविंग होता है, ये आप जानते हैं, ये नॉन लिविंग है। तो हम किसके प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिपिक्ट करनी आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो चेंजेस होते हैं, दो एनर्जी होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और दूसरी कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बताओ। हाँ वेरी गुड, उसे बोलते हैं हम यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ नहीं होता, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए टाइप ऑफ डिवाइस, इट इज ए टाइप ऑफ डिवाइस which interconvert electrical and chemical energy। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंटर कन्वर्ट करता है हमारी इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और केमिकल एनर्जी क्या होती है। पता समझ चल गया, समझ में आ गया होगा? बिल्कुल हाँ।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, और केमिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल के बीच में रिएक्शंस होना, वो केमिकल एनर्जी कहलाती है, मतलब केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होना। अभी आप सीख जाओगे, अभी तो इनिशियल स्टेज है इस चैप्टर की, अभी तो ये चैप्टर आपने जन्म लिया है, अभी तो इस चैप्टर ने यहाँ पर जन्म लिया है, और जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है, जन्म अभी तो बच्चा है, छोटा है, अभी तो आपको एक छोटे से लेवल से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक ये लेके जाएगा, और उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको भी आपके लिए कवर कराएगा ये अपना चैप्टर। कौन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स, जो हम ऑब्जर्व भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। हमारे पास 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। पहला होता है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा होता है अपने पास गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का जैसे एग्जांपल डैनियल सेल हो गया, ये कॉपर जिंक सेल, जो हम अपने डेली लाइफ में मतलब जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जो आपकी बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी होती है, ठीक है, वो सब कुछ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और दूसरा कौन सा होता है भाई आपका? कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल होता है। कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल होता है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं? बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के सेल होते हैं, आपको ये पता चल गया। पहला होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा कौन सा होता है अपने पास? दूसरा होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये एक ऐसा सेल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये टाइप है, ये एक पार्ट है ये, ठीक है। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोलाइटिक और आपका गैल्वेनिक सेल। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये आपका क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है भाई? हाँ, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है आपका ये? हाँ, वेरी गुड, केमिकल एनर्जी में। जबकि ये इसका अपोजिट होगा। कौन सा वाला? ये इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला गैल्वेनिक सेल देख रहे हैं ना, ये गैल्वेनिक सेल क्या होगा आपका? इसका अपोजिट होगा। ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू किस में करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपका ये केमिकल से किस में जा रहा है? इलेक्ट्रिकल में। केमिकल से किस में जा रहा है बताओ? इलेक्ट्रिकल में जा रहा है। ये पहला डिफरेंसेस हो गया किसके बीच में? बिल्कुल सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका, अब इसमें कैथोड भी होता है और क्या होता है? एनोड भी होता है, ठीक है। कैथोड भी होता है और एनोड भी होता है, लेकिन कुछ बच्चे रट के रखते हैं कि कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, एनोड आपका नेगेटिव होता है, लेकिन ये हर टाइम बिल्कुल सत्य नहीं होता। ये टाइप ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैथोड एनोड पॉजिटिव रहेंगे या फिर नहीं होंगे। बट हाल फिलहाल हम ये देखते हैं कि कॉमन डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका कैथोड होता है, यहाँ पे जो आपका कैथोड होता है वो आपका नेगेटिव होता है, जबकि एनोड क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये जिसका अपोजिट होगा, यहाँ पे क्या होगा? आपका जो कैथोड है, जो आपका कैथोड है वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, सॉरी। जबकि यहाँ पे जो एनोड होगा वो क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। बिल्कुल।
यहाँ पे ये कैथोड पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, एनोड नेगेटिव होता है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? बिल्कुल, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, है ना। अरे हाँ, तीसरा पॉइंट है आपका, चौक दूसरा दो ना, अरे हाँ जी। तीसरा पॉइंट है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस is carried out using इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती हैं जो आपकी बिना बैटरी के, मतलब ये लगातार साइमल्टेनियसली फ्लो नहीं, काम नहीं करती है। मतलब जब तक इनको केमिकल मिल रहे हैं तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तब तक आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर बनती रहेगी। ठीक है, तो इनके लिए मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी जरूरी है, तभी यहाँ पर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर कोई रिएक्शन करा दी कि भाई हमें पता होता है कि H2O यूज क्या देता है आपको, H2 प्लस के हाफ O2 देता है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, बैटरी के अंदर आप इलेक्ट्रोड देखते होंगे ना, दो, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट नहीं करूँ किसी बैटरी से तो ये यहाँ पर काम करेगा? नहीं करेगा भाई, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। बिना बैटरी लगाए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसीलिए ये आपकी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड होती है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट, मतलब ये स्पॉन्टेनियस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। द एनर्जी, इसका ये थर्ड पॉइंट है, द एनर्जी generated by a spontaneous reaction is converted into electrical एनर्जी। ठीक है, ये लगातार होती है। यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट होती है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू होती है, जो हमें किस में कन्वर्ट करके मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर होता है इसका, और इसका कैसा होता है, आपका कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। बिल्कुल। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, कॉमन डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक दूसरा आपका गैल्वेनिक सेल के बारे में बता दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा कॉपी करो यहाँ से, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि अपने पास गैल्वेनिक सेल को हम देखेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट 5 to 6 लेक्चर हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के बारे में ही पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है, उसके लिए हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इस वाले पॉइंट को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। हम पहले देखेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल होती क्या है, कौन कौन से इसके अपार्टस होते हैं, कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे होती है कैसे नहीं होती। फिलहाल इसे कॉपी करिए आप। नहीं, हाँ ठीक है, ये कॉमन डिफरेंसेस लिखना है। तो देखो, अब हम डील करने वाले हैं किससे, अपने जो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप है, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया। ये एक ऐसा सेल होता है जो आपकी
जो आपकी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरी चीज़ ये आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड होती है। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो केमिकल गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये हम एज्यूम करते हैं, जैसे मान के चलो हम एक लेते हैं डेनियल सेल जो आपका कॉपर जिंक सेल होता है, ठीक है। कॉपर जिंक सेल में गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन उठते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है कि इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाइए, इसमें हमें रिप्रेजेंट करके बताइए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो अपनी गैल्वेनिक सेल के अंदर काम में आते हैं और इनका क्या क्या यूज़ होता है, कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं। बिल्कुल। तो हम ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए, हमारे पास 2 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 2 कंपार्टमेंट होते हैं। पहला कंपार्टमेंट आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा कंपार्टमेंट ये वाला, बिल्कुल ऐसे हो गया। अब जाहिर सी बात है आपको ये भी पता होगा इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये वाला हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये वाला हो गया। थोड़ा सा बड़ा बना, ये छोटा। दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास ये वाला रहा। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक आपका ये वाला और दूसरा कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रोड। सॉरी, पिंक से ही बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बैटरी से। और बैटरी के अंदर क्या होता है, करंट, और वो भी किसके अंदर, वोल्ट से हम मेजर करते हैं नहीं करते? बिल्कुल। दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, आपका बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जो ये इलेक्ट्रोड है सॉरी, इसमें एक आपका पॉजिटिव भी होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। मैं मान के चल रहा हूँ ये आपका ये कैथोड है, तो गैल्वेनिक सेल में हमें पता है कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एनोड क्या होता है बताओ, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड आपका पॉजिटिव और आपका एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जाहिर सी बात है इसके अंदर जो आपके ये कंपार्टमेंट बना रखे हैं, इन कंपार्टमेंट के अंदर क्या भरा होगा, लिक्विड भरा होगा। क्या भरा होगा भाई, लिक्विड भरा होगा। जिसका इलेक्ट्रोड, अब मान के चलो मैं मान लेता हूं यहां पर ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है। क्या है आपका, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। तो जिसका इलेक्ट्रोड भरा होता है उसी का एक्वस सॉल्यूशन का क्या भरा होता है, यहाँ पर आपका क्या फिल होता है, यहाँ पर लिक्विड फ्लो होता है। आप देखते नहीं कि जब घर के अंदर जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसके अंदर फ्लूइड होता नहीं होता है। वैसे तो यहाँ पर फ्लूइड आपका ZnSO4 का हो सकता है। किसका होगा, ZnSO4 का, क्योंकि मैंने बोल दिया कि जो आपका इलेक्ट्रोड है उसी का क्या बनता है, यहाँ पर ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन बनता है, मतलब यहाँ पर वाटर फिल है। क्लियर। दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपका ये इलेक्ट्रोड है इसको मैं मान लेता हूँ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर का ये इलेक्ट्रोड है आपके पास, और जो यहाँ पर भरा हुआ है ये कौन सा होगा, CuSO4। ये अपने पास क्या है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर मैंने जैसे इसको फिल किया, करंट मैंने पास किया यहाँ पर, तो ये हमारा जो सर्किट है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, गैल्वेनिक सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, गैल्वेनिक सेल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वो होती है आपके पास यहाँ पर यू शेप्ड टाइप ट्यूब, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये आपकी यू शेप्ड क्या होती है, ट्यूब होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज नाम से देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा होता है, आपका फ्लूइड भरा होता है। इसके अंदर जो आप यहाँ पे फ्लूइड रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके अंदर क्या भरा होता है, आपका फ्लूइड भरा होता है। इस यू ट्यूब के अंदर क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। जनरली जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब
जो आपके कंपार्टमेंट में ये CuSO4 भरा पड़ा है, ZnSO4 भरा हुआ है, इनके एक्वस सॉल्यूशन से इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें इंटरमिक्स नहीं होगा, इनकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या फिर किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। बस इसका एक ही काम है कि जिधर की साइड आयंस का वेटेज कम होता है, जिधर की साइड भाई आप जाहिर सी बात है यहाँ पर करंट फ्लो होगा नहीं होगा भाई, करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, एक दूसरे के साइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसी टाइप से होगा ना। तो यहाँ पर जिधर की साइड, जिस कंपार्टमेंट की साइड यहाँ पर आयंस का कम होता है, वेटेज कम होता है, उधर की साइड क्या कर देता है, ये उसको बैलेंस करके रखता है। क्या करके रखता है? बैलेंस करके रखता है। जैसे आपका KCl हो गया, NH4Cl हो गया, ठीक है, ये हो गया, और आपका NO3 KNO3 हो गया, ये सभी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करते हैं। कौन से वाले? ये। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसके बीच में भरा होता है? सॉल्ट ब्रिज के बीच में भरा हो सकता है। ये जनरली होती क्या है? यू शेप्ड ट्यूब होती है, और यहाँ पर क्या लगी होती है? कॉटन बॉल। क्या लगी होती है? कॉटन बॉल लगी होती है इस टाइप की, बिल्कुल। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका? गैल्वेनिक सेल का। किसका रिप्रेजेंटेशन है ये? गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब एक चीज यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर इस बैटरी को यहाँ पे छोड़ दूँ, बैटरी को मैं यहाँ पे छोड़ दूँ और कंप्लीट जो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से जो मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो सर्किट है, इस सर्किट को बोलते हैं हम इनर सर्किट। क्या बोलते हैं? इनर सर्किट। इनर सर्किट बनाता है ये। जबकि अगर मैं इस बाहर वाले को, इस बैटरी को इंक्लूड करूं तो ये आपका क्या बनाता है? एक्सटर्नल सर्किट, जिसमें बैटरी होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट बनाता है ये, बिल्कुल। ये आपका एक्सटर्नल सर्किट, और ये कौन सा? आपका इनर सर्किट। दोबारा से मैं बता रहा हूं, आपके पास गैल्वेनिक सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर कॉपर और जिंक सेल का, क्या ले रहा हूं? कॉपर और जिंक सेल का, तो वहां पर आपका दो कंपार्टमेंट भरे होते हैं। जिस मेटल का यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ मैं, उसी का क्या होगा? यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन होगा। Zn का मैंने इलेक्ट्रोड लिया तो ZnSO4 एक्वस का यहाँ पर इसके अंदर क्या फिल होगा? सॉल्यूशन भरा होगा। जबकि कॉपर का CuSO4 यहाँ पर क्या भरा होगा? एक्वस सॉल्यूशन भरा होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? दोनों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शायद हो सकता है कि भाई आयंस, पॉजिटिव आयन कम हो जाए। अगर मान के चलो, ये काम कैसे करता है भाई? हमारा जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है KCl, इसके अंदर दो आयन है, एक K+ आयन है और दूसरा कौन सा? आपका Cl- आयन है। अब जाहिर सी बात है, अगर इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है हमें, और अगर पॉजिटिव आयन कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? इधर की साइड से K+, जिधर की साइड कम पड़ रहे हैं उधर की साइड फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करके रखेंगे। कौन? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के जो ये आयन होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ पर इस सर्किट को थोड़ा सा समझिए, देखिए, और एक बार पेन डाउन कीजिए कि यहाँ पे बोल क्या रहा है और ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। कर लिया? ठीक है, कर लिया। तो अब हम इसके एक एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन नहीं है। पहली बात तो हमारी कौन सी सेल है? ये कॉपर जिंक सेल है। कॉपर जिंक सेल है। इस कॉपर जिंक सेल में आप जान रहे हो यहाँ पर क्या होता है? आपके आयंस क्या होते हैं? यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। भाई आयंस क्या होते हैं भाई? या तो सिंपल ये चीज़ समझोगे, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन भी होगा और यहाँ पर क्या होगा? दूसरी चीज़ रिडक्शन भी होगा।
होगा नहीं होगा भाई, बिल्कुल। अब मेरे को डिसाइड करना है कि कॉपर का होगा या फिर जिंक का होगा। अब इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा। आप जानते हैं कि Zn आपका मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। ये हमारी कौन बताती है, रिएक्टिविटी सीरीज बताती है। रिएक्टिविटी सीरीज बताती है कि कौन ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो Zn आपका मोर रिएक्टिव है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन क्या कह रहा है यहाँ पर, वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। सिंस आपका कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Cu 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन क्या कहता है, वेयर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, वो रिडक्शन होता है आपका। या आप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जानते होंगे, अगर नहीं पता है आपको तो ऐसे ध्यान रखिए, कहो ना कैसे मांगे अल्लाह जिंदगी फिर संतान पढ़े। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन आएगा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और आपका गोल्ड। अब जो हाइड्रोजन से बिलोंग हैं ये वाले, ये आपके क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो यहाँ से हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहे हैं ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता नहीं है तो ये मोर रिएक्टिव और ये आपके क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखो जो कॉपर है वो यहाँ पर लाई कर रहा है और जिंक कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि कॉपर आपका जिंक को रिप्लेस कर देगा, नहीं हो सकता। जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है और वो क्या है आपका, मोर रिएक्टिव है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो इसीलिए आपका जो कैथोड पर वो आएगा, कैथोड पर वो आएगा जो कॉपर है आपका, और जिंक पर ये कौन आएगा, यहाँ पर। कैथोड क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनोड की रिएक्शन कौन सी वाली है, ये वाली एनोड। और ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी। वैसे समझा दूंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंट रखिए आप, रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको समझना है हर एक पॉइंट से। अब दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था एक टॉपिक जिसको हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट ब्रिज के नाम से। किसके नाम से पढ़ रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली होता क्या, ये तो हमने जान लिया। ये क्या होता है, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है। इट इज ए यू शेप्ड ट्यूब, यू शेप्ड ट्यूब which contains inert electrolyte solution, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है। वो किस टाइप का होता है, जेल टाइप का, इन द फॉर्म ऑफ जेल टाइप मिक्सचर। क्या होता है, जेल टाइप का मिक्सचर होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका क्या होता है, यू शेप्ड ट्यूब होती है इस टाइप की। इसके अंदर कॉटन वूल लगे होते हैं इस टाइप के, और यहाँ पर क्या भरा होता है आपका, हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, एक अगर अगर होता है। आपने शायद बायोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर अगर होता है। और साथ में आपका क्या होता है, कैसेल होता है, NH4 सेल हो गया, या फिर आपका और भाई KNO3 हो गया। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं,
हमने पढ़ लिया इसके अंदर क्या होता है, एक जेल टाइप का मिक्सचर होता है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। तो इसका फंक्शन ही क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, इसका पहला फंक्शन तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखेगा। किसको मेंटेन करके रखेगा, चौक दूसरा। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, द इनर सर्किट ऑफ सेल। ये सेल के इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। मैंने पहले बता दिया इनर सर्किट में आपका ये इनकम्प्लीट होता है अगर हमारे पास इस कंपार्टमेंट के अंदर, किस कंपार्टमेंट के अंदर, इस कंपार्टमेंट के अंदर आपका अगर ये नहीं है तो यहाँ पर इसके बिना इनर सर्किट अधूरा रहता है। आपको विजिबल है, इनर सर्किट को कंप्लीट करती है, ये मेंटेन करके रखती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी in both compartments by providing oppositely charged ions। ठीक है, अपोजिटली चार्ज आयन प्रोवाइड करने के बाद में ये दोनों कंपार्टमेंट में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। जैसे आपके पास कॉपर के अंदर अगर Cu+ आयन्स की कमी हो गई है तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका K+ इधर चला जाएगा। अगर Zn के अंदर आपको Cl- आयन की कमी पड़ रही है तो यहाँ पर Cl किधर की साइड चले जाएंगे, आपके Zn की तरफ चले जाएंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, एक तो ये हो गया काम इसका, इनर सर्किट को कंप्लीट करके रखता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है दोनों कंपार्टमेंट के अंदर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मिक्सिंग होने से बचाता है। किससे मिक्सिंग होने से बचाता है, इट प्रिवेंट्स द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग। दोनों कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन है उनको आपस में मिक्स होने से बचाता है। कौन, आपका ये सॉल्ट ब्रिज। बिल्कुल ये काम होते हैं आपके सॉल्ट ब्रिज के, और ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज जो किस शेप का होता है, यू शेप्ड का एक क्या होता है, हाँ बिल्कुल। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड होंगे और देखेंगे अपना इनर सर्किट क्या होता है। और इनर सर्किट के बारे में पढ़ना तो कुछ नहीं है, और कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके बियॉन्ड हमें देखने। पहले इस गैल्वेनिक सेल को अच्छी तरीके से कॉपी कीजिए, फिर हम इनको भी कॉपी करिए। अब देखो, अब हमारे पास हमने सीख लिया कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके हमने फंक्शन भी डील कर लिए हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के क्या क्या फंक्शन होते हैं।
ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के क्या क्या, सॉरी सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब हम थोड़ा सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ लेते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। पहली बात तो ये है कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है ये सेल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि मैंने बता दिया इसका काम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखना है और कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, ये किसी भी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, the speed of its cation and anion should be same। समझ में आया ना? जो स्पीड होती है कैटाइन और एनाइन के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कैटाइन फास्ट रिएक्ट करेगा या फिर एनाइन स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे आ रही है ना आपको बात? क्योंकि जहाँ कमी पड़ जाती है, जिस कंपार्टमेंट के अंदर जिस आयन की कमी पड़ जाती है, उसी कांस्टेंट स्पीड से ये जाना ज़रूरी होता है, बिल्कुल। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए ये तो मैं बार बार लिखा चुका हूँ। KCl जो सबसे ज़्यादा यूज करेंगे हम, NH4Cl और आपका KNO3, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के, जो किसके अंदर भरा होता है बताओ? यू शेप टेप ट्यूब के अंदर। इसका नाम क्या होता है बताओ? हाँ, क्या नाम होता है भाई उसका? उसका नाम होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है, बिल्कुल। अब देखो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। हम एज्यूम करते हैं अपनी गैल्वेनिक सेल को, जो हमारी कौन सी थी? कॉपर जिंक सेल। कौन सी थी? कॉपर जिंक सेल। इस कॉपर जिंक सेल के अंदर किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का होगा। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का जो ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक अपने Zn, इसकी ऑक्सीडेशन फिजिकल स्टेट लिख दें तो बेहतर रहेगा। Zn2 प्लस के अंदर प्लस के आपके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा नहीं हो रहा, ये आपका क्या कहलाता है? आपका रिडक्शन हाफ, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन हाफ। ये आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरा आपका कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो Cu2 प्लस एक्वस आयन प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर क्या बना देगा? Cu सॉलिड बना देगा ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोल देंगे हम? रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ। ठीक है, हाफ कितने होते हैं? कंप्लीट नेट सेल होती नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी। तो नेट सेल रिएक्शन के अंदर आपको नेट सेल इस टाइप से बनानी है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आयंस, उनमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? कैंसिल आउट होने चाहिए। तो इनको मैं ऐड ऑन करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी? Zn सॉलिड प्लस के Cu2 प्लस एक्वस रिएक्शन गिव्स क्या बनेगा? Cu2 प्लस सॉरी Zn2 प्लस एक्वस प्लस के क्या बनेगा? Cu सॉलिड। बनेगा नहीं बनेगा? ये आपकी क्या बन चुकी है? नेट सेल रिएक्शन। क्या बन चुकी है? नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन। 2 हाफ मिलके कौन कौन से? ऑक्सीडेशन हाफ और ये दूसरा कौन सा? रिडक्शन हाफ। सिंस ये आपका क्या है? ये आपका रहेगा एनोड। कहाँ पे रहेगा? एनोड वाले पे। और ये किधर रहेगा? आपका कैथोड वाले पे। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। अगर आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती है तो आप इसे एक ट्रिक की फॉर्म से भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है आपका LOAN, ठीक है। ये बैंक वाला लोन नहीं है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है L को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? L को। मतलब नोटेशन लिखेंगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड लिखेगा
O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और एनोड का साइन कैसा होगा, नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये हमारा होता है लोन। ठीक है, अभी हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जस्ट इसको कवर करने के बाद में। तो ये हमारे पास इस टाइप से क्या बनती है, नेट सेल रिएक्शन बनती है, रिडक्शन हाफ से और किससे, ऑक्सीडेशन हाफ से। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा आपका, हाँ कहाँ पे होगा, वेरी गुड, आपका जहाँ पर यहाँ पर नेगेटिव आयन होता है। और नेगेटिव आयन कौन सा, एनोड, ये हम जानते हैं। किस सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर। बोलो बात समझ में आई। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मैंने बता दिया है ट्रिक, और इस ट्रिक की हेल्प से आप यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको लोन ध्यान है, लोन ध्यान है। तो इस सेल के अंदर देखो हमारा ऑक्सीडेशन, जो हमारा एनोड है, एनोड पर हमारा कहाँ पे लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड। कैसे लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड। तो आपका जो जिंक है, आपका जो जिंक है Zn सॉलिड, ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, Zn2+ एक्वस के अंदर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। चेंज को हम लिखेंगे एक सिंपल इस वाले डंडे से लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या लगाने हैं, यहाँ पर 2 डंडे, और जो 2 डंडे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किसको, सॉल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज लगा दिया मैंने। सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद में अब हम कैथोड की रिएक्शन पाते हैं। कैथोड में Cu2+ एक्वस किस में जा रहा है, आपका Cu+ में जा रहा है। किस में जा रहा है, Cu+ में। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो Cu2+ आइंस हैं आपके एक्वस वाले, वो किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, Cu सॉलिड के अंदर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी गैल्वेनिक सेल का। किसका, किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप से होता है। यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक क्या होता है, ये एनोड होता है, लेफ्ट साइड लिखा जाता है। और ये क्या होता है, आपका कैथोड होता है, बिल्कुल। और बीच में क्या होता है, इन दोनों को सेपरेट करता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, बिल्कुल। ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, गैल्वेनिक सेल का। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है। वैसे अब आप सिंपल समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे ये बताना है कि देखो ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका प्लस का 2 है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किसका होता है, कैथोड पर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कहाँ पे होता है, एनोड पर होता है। वही लोन वाला एप्लीकेशन हम लगा के देखें, यहाँ पे L फॉर लेफ्ट, मतलब L फॉर लेफ्ट ये लिखा पड़ा है, सॉल्ट ब्रिज के इधर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। एनोड, क्या ये एनोड की रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल एनोड की रिएक्शन है। क्या नेगेटिव है ये एनोड वाला, हाँ बिल्कुल नेगेटिव होता है, बिल्कुल। अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर किसका होता है, नेगेटिव होता है, एनोड का। क्लियर, समझ में आई ये चीज़ें। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होती है उसकी कुछ ना कुछ तो क्या होती है भाई, मोलरिटी होती है। क्या होती है, मोलरिटी। मान के चलो C1 मोलर है इसका, और इसकी क्या मोलरिटी है, C2 मोलर है। इन दोनों की मोलरिटी यहाँ पर अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके एग्जामिनर सेम देता है, डिफरेंट देता है। जनरली तो डिफरेंट ही देगा, इतना निकम्मा होता है, बहुत निकम्मा होता है कौन, एग्जामिनर। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे कुछ और रिप्रेजेंटेशन, जैसे तुम्हारे पास बुक है, हाँ अच्छा ठीक है, अब लाओ इसे दो। नहीं कोई ऐसी हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके पास कुछ सेल दिए गए हैं यहाँ पे, यह आपका PT है, H2 गैस,
और ये चेंज हो रहा है आपका H प्लस एक्वस के अंदर, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, Cd2 प्लस एक्वस चेंज हो रहा है Cd सॉलिड के अंदर। ठीक है, दूसरा है आपका ZnS सॉलिड है, चेंज हो रहा है Zn2 प्लस के अंदर एक्वस, सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद में Hg2 प्लस एक्वस चेंज हो रहा है इसके अंदर Hg सॉलिड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है प्लेटिनम। अब ये बताऊंगा मैं प्लेटिनम यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन मैं क्वेश्चंस को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। इनमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बताने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो नेट सेल रिएक्शन बनाने के दौरान जो आपके टोटल नंबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन बनाने में जो भी इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम N बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो ये पूछ रहा है इसमें, कई बार क्वेश्चन से ही हर चीज़ क्लियर हो जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो अगर मैं नहीं उठाता इस बुक के अंदर से क्वेश्चन तो शायद आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई अगर ये टर्म आप वहाँ से करते तो डिफ़िकल्ट हो जाता। दूसरा है आपका 2Ag प्लस एक्वस प्लस के H2 गैस। ये रिएक्शन है दे रखी है आपकी 2H प्लस एक्वस और प्लस के 2Ag सॉलिड। उसके बाद चलो कॉपी सबको ही कर लेते हैं, है ना। फोर्थ है आपका, फोर्थ दे रखा है भाई कुछ H2SO4 एक्वस प्लस के Cu सॉलिड रिएक्शन गिव्स Hg2 प्लस Hg2Hg लिक्विड और साथ में दे रखा है Cu2 प्लस। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना आपको। और एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे कुछ Ag सॉलिड चेंजेस टू Ag प्लस एक्वस चेंजेस, सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है यहाँ पे, रिएक्शन गिव्स Cu2 प्लस एक्वस और ये Cu सॉलिड के अंदर। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, इनका रिप्रेजेंटेशन करना है। एक छठा क्वेश्चन भी है इसमें, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का, उनको तो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम कि किस टाइप से इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इनका रिप्रेजेंटेशन करना हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। देखो पहला हम जैसे हमारी सेल रिएक्शन है पीटी लगा रखा कॉमा, उसके बाद H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस ये दे रखा है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है Cd2 प्लस एक्वस और चेंजेस Cd सॉलिड लगा रखा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे कि जो ये H2 है ये क्या है, गैस, इस स्टेट की क्या है, गैस है, H2 गैस ही होती है। अब गैस का भाई हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना भाई। गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोड तो क्या होता है, मेटल का होता है, और मेटल है नहीं है। तो यहाँ पर हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, किसका, प्लेटिनम का। प्लेटिनम क्या लेते हैं हम, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो
इसके किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनाएगा। समझ में आ रही है? अपना जो इसको रिक्वायरमेंट है, इसको एक इलेक्ट्रोड के लिए नकली इलेक्ट्रोड बनाने की जरूरत है, तो उसके लिए कौन बना के दे रहा? प्लेटिनम बना के दे रहा। बाकी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं होगा कि आप इस प्लेटिनम को घिसेड़ दें या फिर कैटलिस्ट के रूप में काम करने लग जाए या फिर कुछ भी करने लग जाए, ये ऐसा नहीं करेगा। बड़ा क्या है, समझदार है। कौन? प्लेटिनम। देखो कैसे, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? एनोड की रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? बताओ। कैथोड की रिएक्शन है। बिल्कुल। तो एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर आपका जो H2 गैस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? H+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2H है, यहाँ पर भी 2 लगाने पड़ेंगे मेरे को। बताओ, एक के लिए इतने का चेंज होता है, 2 के लिए कितने बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। उसके बाद कैथोड की मैं रिएक्शन देखूँ यहाँ पे, तो कैथोड पर क्या हो रहा है? Cd2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? Cd सॉलिड बन जाएगा ना। अब देखो, ऊपर रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, ये क्या आपका ऑक्सीडेशन हाफ है और ये क्या आपका रिडक्शन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने हैं। बताओ, कैंसिल आउट हो चुके हैं? हो चुके हैं ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं? यहाँ पर 2। कितने हैं? 2। हमारे पास नेट सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी? बताओ। हमारे पास नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी H2 गैस प्लस के Cd2+ एक्वस, रिएक्शन यूज 2H+ एक्वस और आपका क्या बन जाएगा? Cd सॉलिड, कैडमियम सॉलिड। बिल्कुल, ये हमारे पास क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है? ZnS सॉलिड है, ZnS सॉलिड है। तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? एनोड की रिएक्शन है। और ये कौन सी है हमारे पास? कैथोड की रिएक्शन है। सीन्स आप फिर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका प्लेटिनम यूज आ रहा है। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर आपका जो मरकरी होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, लिक्विड और गैस का। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा नकली इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा जो किसी भी तरीके से इसकी रिएक्शन को अफेक्ट ना करे। इसके लिए क्या बनाएगा? ये इलेक्ट्रोड बनाएगा, वो भी नकली वाला। तो यहाँ पर आपका ZnS सॉलिड, अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे, तो आपका ZnS सॉलिड किस में जा रहा है? यहाँ पर Zn2+ में कितने का चेंज आ रहा है? बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। बिल्कुल। अगर मैं कैथोड की रिएक्शन लिखूँ, कैथोड पर क्या हो रहा है आपका? कैथोड पर आपका जो Hg2+ है, Hg2+ एक्वस आयन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और क्या बना देंगे? Hg बना देंगे। बना दिया, वो भी लिक्विड वाला बना दिया। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो नेट सेल रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? ZnS सॉलिड प्लस के Hg2+ एक्वस, रिएक्शन यूज ZnS2+ एक्वस प्लस के आपका Hg लिक्विड आ जाएगा। बोलो बात समझ भाई। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इन सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तीसरा जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, तीसरा है अपने पास, तीसरा है हमारे पास Hg प्लस सॉरी, हाँ ये वाला। इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, इसमें हमें रिप्रेजेंट करके बताना है खुद को, सेल को। देखो बड़े ध्यान से, ये Ag+ किसके अंदर जा रहा है? Ag के अंदर जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर कैथोड हो रहा है। ये किस पे आएगी आपकी? रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये प्लस के 0 से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये रिएक्शन आपकी कैथोड की होगी, क्योंकि कैथोड पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। यहाँ से 0 से कहाँ पे जा रहा है? +1 में जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन की हम इधर की साइड लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? H2+ का। किसका होगा? H2+ का। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? H2 गैस किस में चेंज होगा बताओ? H+ में। किस में चेंज होगा? H+ एक्वस में। सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे हम। उसके बाद क्या होगा आपका? Ag+। कौन? Ag+ एक्वस किसके अंदर चेंज होगा? Ag सॉलिड के अंदर चेंज होगा। ये इसका क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में देखो क्या कर रहा है। आपको विजिबल है? एक बार चेकआउट कर ले रहा हूँ, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल डन पूरी तरीके से। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी।
ठीक है, कर लिया आपने, बिल्कुल। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या, नहीं वो, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेटिनम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि प्लेटिनम अभी बताया था मैंने, प्लेटिनम किसके रूप में काम करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में रूप में काम करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा, और यहाँ पर H2 एक क्या है, गैस है, बिल्कुल राइट। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। दूसरा आपका H2SO4 है, H2SO4 किस में जा रहा है, यहाँ पर H2SO4 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या देगी, हमें H प्लस देगी, और यहाँ पर क्या देगा आपका, कहाँ पे भाई तू, H2SO4 HgSO4 होगा, सॉरी ये HgSO4 है ये, ठीक है, H2SO4 नहीं है, HgSO4। तो यहाँ पे Hg प्लस के 2 से कहाँ पे जा रहा है, प्लस के 2 से जा रहा है यहाँ पर आपका ये प्लस के 0 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन अगर हो रहा है यहाँ पे तो ये कैथोड की रिएक्शन होगी, जबकि ये किसकी रिएक्शन होगी, एनोड की। तो एनोड पर कौन होगा आपकी बार, एनोड पर कौन होगा भाई, कॉपर होगा। और कॉपर की अगर हम रिएक्शन लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जो आपका कॉपर सॉलिड है वो किसके अंदर ब्रेक हो रहा जा रहा है भाई, यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस के अंदर जा रहा, नहीं जा रहा, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। दूसरा हम यहाँ पे जो हमारा HgSO4 है, HgSO4 के अंदर Hg2 प्लस आइंस है नहीं है, बिल्कुल। और यहाँ पर ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, Hg लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, सॉलिड नहीं, ठीक है, लिक्विड है ये। और अगर ये लिक्विड है तो इसका हमने इलेक्ट्रोड बनाया होगा, तो यहाँ पर एक प्लेटिनम जोड़ दीजिएगा, बिल्कुल। ये आपका इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है ना। कोई दिक्कत है आपको इसी टाइप के क्वेश्चन में, नहीं है ना। पांचवा लास्ट वाला है आपके पास, लास्ट वाला और देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है वैसे तो ये भी। इसमें क्या बोला गया है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बताने क्या है क्या नहीं है। रिएक्शन लिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये Ag सॉलिड किसके अंदर जा रहा है, Ag प्लस के अंदर जा रहा है, Ag प्लस एक्वस के अंदर जा रहा है। सॉल्ट ब्रिज लगाया मैंने यहाँ पर, सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद में आगे कौन है ये, Cu2 प्लस, हाँ ठीक है, Cu2 प्लस एक्वस, और ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, Cu सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर लिक्विड और गैस तो कोई है ही नहीं, दोनों सॉलिड है, तो हमारे लिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बनाने की, इनर्ट इलेक्ट्रोड बनाने की हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, इधर की साइड कौन है अपना, एनोड, और ये किसकी रिएक्शन है, कैथोड की। तो हमारी एनोड की रिएक्शन लिखें हम, हमारी एनोड की रिएक्शन क्या बनेगी बताओ, जो आपका Ag सॉलिड है वो किसके अंदर जा रहा है, Ag प्लस के अंदर जा रहा है, प्लस के एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यहाँ पे। दूसरी ओर कैथोड की मैं रिएक्शन लिखूँ तो Cu2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ से, और क्या बनाएगा, Cu सॉलिड बनाएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो देखो हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दोनों साइड क्या होने चाहिए, रिडक्शन हाफ साइड और ऑक्सीडेशन हाफ साइड दोनों साइड सेम होने चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2। क्या मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पर 2 से इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेट सेल रिएक्शन क्या बन के आएगी, नेट सेल हमारे पास बन के आएगी 2Ag सॉलिड प्लस के आपका Cu2 प्लस एक्वस, रिएक्शन गिव्स Ag प्लस सॉलिड, वो भी कितना 2, सॉरी एक्वस वाला, एक्वस प्लस के आपका Cu सॉलिड। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं बताओ, 2। कितने हैं, 2। ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी, बन गई ना, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन करना भी जानते हैं, और नेट सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन लिखना जानते हैं, और रिप्रेजेंटेशन से नेट सेल रिएक्शन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लिखना भी हमारे पास आना ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल बिल्कुल समझ में आया होगा। यही हमारा आज का बेसिक टर्म था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, हमने जहाँ पे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के होते हैं, एक आपका गैल्वेनिक सेल और दूसरा कौन सा होता है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड आपका लेफ्ट साइड लिखा जाता है, नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, जो हमें LON से मिलता है। बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या देखा, सॉल्ट ब्रिज होता है उसके अंदर। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करके रखता है, यू शेप्ड होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके आयंस होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भी पढ़ा था, और अब हमने पढ़ा था यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, किस टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं गैल्वेनिक सेल का। लेफ्ट साइड आपका एनोड लिखा जाता है, राइट साइड आपका, हाँ, दो डंडों से कौन रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्ट ब्रिज। सिंगल डंडे से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, चेंज। मतलब कोई आपका कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, सिंगल डंडे से, और डबल डंडे से सॉल्ट ब्रिज। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। शायद उस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है तो आसान है, थोड़ा माइंड लगाना बस। इनसे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इनके कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है, लेकिन वैसे आसान है। तो हम क्वेश्चन को देते हैं आपके लिए भाई एज ए होमवर्क। ये था ना वो कुछ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर प्लेटिनम लगा हुआ है, Fe2+ एक्वस, चेंज हो रहा है Fe3+ एक्वस के अंदर, समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद चेंज दिखा रहा है यहाँ पे MnO4- एक्वस चेंजेस टू Mn2+ एक्वस। उसके बाद यहाँ पर H+ एक्वस दे रखा है, और उसके बाद यहाँ पर ये प्लेटिनम आप शायद जान रहे होंगे क्योंकि प्लेटिनम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन H+ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए बता दूँ, कभी इसको आप रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। ये आपका कौन सा मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, एसिडिक मीडियम। तो इस चीज़ से आप घबराना नहीं है, आपको खुद ट्राई करना है बिल्कुल आसान से, और क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है जहाँ पर आप गलती कर सकते हो, लेकिन गलती बिल्कुल करना मत, क्योंकि मैंने लॉन पढ़ाया है तो लॉन ही रहना चाहिए, वो RONAN नहीं होना चाहिए, लॉन ही रहना चाहिए। बाकी आप समझदार हो, खुद समझ गए होंगे। Cl2 गैस चेंजेस टू Cl- एक्वस। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाया, Ag+ एक्वस, और यहाँ पर Ag सॉलिड। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं जिनको आपको एज ए होमवर्क करके लेके आना है, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहाँ पर हम डील करेंगे इलेक्ट्रोड होते कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, क्या करते क्या नहीं करते। अभी तो हमने इलेक्ट्रोड ये पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होता है, वो मेटल का बना होता है। अगर कोई लिक्विड या फिर गैसेज जिसके हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, तो वहाँ पर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन